हाय वेलकम बैक टू माय चैनल एसएन एडवेंचर। मैं आज अपनी एपिसोड वहीं से शुरू कर रही हूँ जहाँ से एपिसोड जो है पिछली जो लास्ट एपिसोड जो मैंने ख़त्म की थी। तो ये अभी सुबह हो गई है, सुबह का वक्त है, 7 बजे है। तो जल्दी ऐसे इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में जल्दी जो है आँख खुल जाती है। तो ये मैं कमरे का मैंने कहा था व्यू एक दफ़ा फिर दिखा दूँ मैं आपको। ये वॉशरूम था और इनका कमरा। अच्छा, मेरे हस्बैंड सुबह होगी जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पाइन पार्क होटल में अभी काफ़ी जो होटल भी जो खुले हुए हैं वहाँ पे अपना मौजूद नहीं है, तो नाश्ता वगैरह और खाना कुछ नहीं देते। ये तो हम घर से लाए हुए थे रात का अपना खाना, वो भी खाया। और अभी जो हस्बैंड है मेरे कुछ नाश्ते की चीज़, वैसे दुकानें तो खुली हुई है सारी, नाश्ते की चीज़ें दूध अंडे वगैरह हमें आसानी से मिल गए थे। और ये कमरा का व्यू मैंने आपको पूरा दिखाया। आगे मैं इनका ये पाइन पार्क होटल नारायण है, ये देखिए कमरे का और ओवरव्यू मैं आपको दिखा देती हूँ। सब सामान वगैरह फैला हुआ है। और ये इनका आगे जो है ये दूसरा कमरा भी था, 2 कमरे लिए हुए थे। और ये इनका बड़ा सा टेरेस है। तो टेरेस है, बाहर नौरे भी जो है शोग्रान की तरह लॉन बहुत अच्छा बनाया हुआ है। और आगे भी देखें एक बिल्डिंग जो है कंस्ट्रक्शन हो रही है। कंस्ट्रक्शन जो है बहुत ही इधर शुरू होगी। ये पाइन पार्क का पूरा मैं व्यू आपको दिखा रही हूँ। इनका ये नारायण का लॉन भी इन्होंने बहुत अच्छा बनाया हुआ है। इधर रात को बॉन फायर की चीज़ें वो रखे थे, देखे अभी धूप बहुत अच्छी निकली हुई है। मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। और अभी फिर मैं आप थोड़ी देर बाद नाश्ते की मैं थोड़ी सी हम नाश्ता करके आगे आज जाएंगे बाबू सर टॉप और सारा। मैं फिर आपको आज पूरा मैं आपको ये व्लॉग और टूर जो है मैं दिखाऊंगी। ये इस वक्त पीर का दिन था, 20 अक्टूबर शायद मंडे को थी, 20 अक्टूबर थी इस वक्त। और अभी नाश्ते का मैं आपको व्लॉग दिखाऊंगी मैं आज। ये नारायण का व्यू, नारायण पाइन पार्क होटल का व्यू। साथ साथ नाश्ता बन रहा है और साथ साथ कर भी रहे हैं। चाय बना ली थी और ये अंडे भी बना लिए थे। अभी टोस्ट जो है तल रहे हैं, साथ साथ बन रहा है नाश्ता और साथ साथ हम बनाते भी जा रहे हैं। ऑयल वगैरह ये हस्बैंड मेरे ले आए थे और अब नाश्ता भी कर रहे हैं, इंजॉय करते हैं। और फिर मैं आपको थोड़ा सा एक बार फिर होटल का इसका व्यू दूंगी। ये पाइन पार्क नाराक में, पाइन पार्क जिस तरह शोग्रान में है, इधर इनका ब्रांच उन्हीं की है, शोग्रान वाले पाइन पार्क की। तो ये अभी ये नारायण में पाइन पार्क में हमारा रूम था। अब यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। ये दूसरा रूम है, अपने रूम का मैंने आपको करवाया था ये विजिट। ये 2 रूम लिए थे, ये इनका बाथरूम है, ये दूसरे रूम का बाथरूम है। और ये टेरेस था बहुत अच्छा इनका। ये पाइन पार्क होटल नारायण का मैं आपको बता रही हूँ। ये दूसरा कमरा था हमारा और इसका मैं वॉशरूम वगैरह भी एक चेकआउट करने लगे। चेकआउट कर लिया है जिससे ये वो दूसरे कमरे का वॉशरूम और ये कमरा था। और सामने इधर आपने कुकिंग देखी होगी, हमने ब्रेकफास्ट सुबह बनाया था। और ये टेरेस था इनका और नीचे लॉन भी है। तो अभी नीचे चल के मैं आपको दिखाती हूँ लॉन। ये इधर लोग अभी कम आए हुए हैं, लोग फिर भी अभी काफ़ी दिनों बाद लोग आए थे अभी इसमें। ये देखें ये लॉन है नीचे। अभी नीचे चलते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये सीढ़ियों से अभी नीचे उतरते हैं जी। अभी नारायण में हम हैं, अभी नारायण में बाबू सर टॉप की तरफ जा रहे हैं और फिर आपसे रास्ते में मिलते रहेंगे। अब ये अमीरा में बैठ के सारे अब बाबू सर टॉप की तरफ जा रहे हैं। और ये झील रोड से, अच्छा ये होटल पाइन पार्क जो है झील रोड पे था। झील रोड जो जाती है ऊपर लेक सैफल मलूक को जो रोड जाती है उस पर ही है ये होटल। बाकी सारे होटल्स तो मैंने आपको पिछली एपिसोड में, लास्ट एपिसोड में दिखाया था कि सब बंद पड़े हुए हैं। और इनका भी आई थिंक मेरे ख्याल अब चले गए होंगे। हम तो अक्टूबर में गए थे, 20 अक्टूबर को गए थे, मंडे को या 19 को पहुंच गए थे। फिर झील सैफल मलूक में गए हैं और फिर अभी अगले दिन सुबह, ये अब मंडे का दिन है और हम जा रहे हैं अब बाबू सर टॉप की तरफ। और ये झील रोड के पे नज़ारा मैं दिखा रही हूँ आपको। यहाँ होटल से निकल के सारा सामान भी रख लिया था, नाश्ता वैसे हमने कर लिया था, खुद ही बनाया है हम लोगों ने। ये देखे मैं आपको दिखा रही हूँ
रोड, रास्ते में काफ़ी रोड, ये सब बंद है होटल, सब होटल्स जो है बंद हो गए हैं सब। बस अब फिर जाते हैं। ये देखिए एक और भी जो है ये इधर से भी पानी बहता है, दरिया कुल्हार जा रहा है साथ। ये झील रोड थी, ये सारी झील रोड का नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ। नारायण के होटल वगैरह सब तो चीज़ें बंद हो गई। मैं आपको दिखा रही थी कि ये उधर दूसरी साइड पे भी रोड पे दूसरी साइड पे भी होटल ढाबा होटल काफ़ी खुले होते थे। गर्मियों में तो बहुत रश होता है इधर, इस जगह पे बहुत। अभी इस नारायण रोड पे ही है, तो ये नारायण के आगे ये होटल इधर काफ़ी बने होते थे, छोटे ढाबा होटल। यहाँ से ट्राउट फिश और कढ़ाई अगर आप बनवाएं तो ये होटल्स भी बना देते थे। इधर काफ़ी होटलों का वो था, लेकिन अभी देखें सारे जो हैं वो बंद करके अपना वो दे के आगे की तरफ चले गए। ये लोग सब अपना बंद करके सब कुछ ये चले जाते हैं बालाकोट में। और इवन ये जो बकरवाल होते हैं ये भी अभी नज़र आए थे, तो बालाकोट की तरफ नीचे की तरफ ये चले जाते हैं। और ये इस तरह मैं बता रही हूँ कि रोड के दूसरी तरफ भी एक भी होटल नहीं खुला, मतलब वो सारा बंद करके अपना सामान वामान वो पैक करके सब कुछ ले गए। और ये इधर होती थी शायद इधर कोई राफ्टिंग पॉइंट भी आएगा जहाँ पे बहुत ही रश होता है गर्मियों में तो बहुत ही। और अब देखें इस दफ़ा फ्लड सिचुएशन की वजह से थोड़ा लोग जो हैं कम आए हैं इधर नारायण की तरफ। इधर चूँकि वो हो गया था बाबूसर टॉप में, सुना था एक हादसा हो गया था, तो वो काफ़ी लोग फंस गए थे, लेकिन वो अब हो गया सही। और ये देखें अभी राफ्टिंग पॉइंट ये आया है इधर, वो खड़ी होती थी यहाँ से। और ये देखें ये भी होटल आपको ढाबा होटल बंद पड़ा हुआ है, लोग यहाँ से भी चले गए हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, बालाकोट की तरफ जाते हैं। क्योंकि उससे पूछा था एक दफ़ा हमने, तो वो बकरवाल वगैरह ये लोग बालाकोट की तरफ चले जाते हैं अपने माल मवेशी वगैरह लेके, और चले जाते हैं यहाँ से, नारायण से निकल जाते हैं। क्योंकि अब ये नारायण भी बंद हो जाएगा। अभी सुना है था कि ये देखें ये जो अभी पुल आ रहा है, मैं पुल आपको दिखाऊंगी, यहाँ से उस पुल पे से जाके दूसरी तरफ जाते हैं तो ये होटल सारे बने होते थे। ये पुल से दूसरी तरफ सारे ढाबा होटल बने होते थे, यहाँ कढ़ाई बनवा लो इनसे, और ट्राउट फिश भी यहाँ से मिलती थी। सारे गर्मियों में तो बहुत रश लगा होता है, इधर भी लोग बैठे होते हैं। और ये दरियाए कुनार का खूबसूरत मंजर, और देखें पहाड़ भी खूबसूरत हैं इधर के साइड पे, ऊपर से चढ़ के आप इसका व्यू देख सकते हैं। और ये भी होटल वगैरह ये सब इधर भी जो बने हुए हैं ये भी बंद करके चले गए हैं। और ये भी कुछ जो हैं होटल वगैरह, जो ढाबा होटल खुले होते थे पहले गर्मियों में, काफ़ी रश होता है इधर काफ़ी लोग अपना कारोबार करके आए हुए होते हैं, लेकिन अभी सारा कुछ समेट के जा चुके हैं। अच्छा इधर ये राफ्टिंग पॉइंट अब आया है मेरे ख्याल, इधर काफ़ी सारी कश्तियाँ जो हैं बोट्स वगैरह खड़ी होती हैं ये इधर, लेकिन अब नहीं है। वो भी सारा कुछ अपना सामान समेट के सब कुछ जो लोग हैं वो जा चुके हैं। बहुत ही थोड़े लोग आए हुए हैं इधर ना। अच्छा ये कुछ देखें कश्तियाँ मुझे 2-3 ही नज़र आई हैं, ये कुछ इनकी अपनी होंगी ये गाड़ियाँ। एक गाड़ी खड़ी हुई है, लोग कोई ग्रुप आया हुआ है, थोड़े लोग हैं, बहुत थोड़े लोग हैं। और नीचे दरियाए कुनार, ऊपर पहाड़, धूप आज बहुत अच्छी, मौसम बहुत अच्छा हुआ है बहुत ही। और दरिया कुनार का मंजर बहुत खूबसूरत व्यू ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये भी थोड़ी गाड़ियाँ उधर बाबूसर टॉप पे मुझे कुछ गाड़ियाँ नज़र आई थी। अभी तो देखें इधर से इतना रश होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है, गाड़ियों का रश होता है इधर। लेकिन अभी जो पूरी रोड है वो खाली पड़ी हुई है, आप जैसे आप देख रहे हैं। अभी इस टाइम अक्टूबर का मंथ है और जो है लोग बहुत कम आ रहे हैं इधर।
नारायण और बाबूसर रोड पे ही है। बीच में जो जो भी जगहें आती रहेंगी वो मैं आपको बता दूंगी। ये बटाकुंडी से पहले है, ये इधर बस इधर से एक रास्ता जाता है, जीपे भी इधर खड़ी होती है नीचे ही, वो ऊपर लालाजार मेडोज, उसकी मैंने वीडियो थोड़ी सी बनाई हुई है, तो उसका लिंक मैं आई कार्ड में दे दूँगी। ये देखें बोर्ड पे भी अभी लिखा आएगा, लालाजार मेडोज के ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा है ये इधर से। और ये देखें जीपें भी खड़ी हुई हैं, ये लालाजार मेडोज का बोर्ड आया है लिखा हुआ। और ये देखें सारी जीपें वहाँ जाने के लिए। कच्चा रास्ता बना हुआ है, इतनी कोई, लेकिन ये कि इतना कोई अभी रश नहीं है, बहुत ही अच्छा, खूबसूरती उसकी ख़राब नहीं हुई है, इसलिए लालाजार मेडोज जो है वो काफ़ी अच्छा है। ये देखें इधर भी होटल बन गए हैं अब तो। बटाकुंडी के भी सारे रास्ते में बहुत ही होटल, बहुत ज़्यादा होटल बनते जा रहे हैं, जिस तरह मैं देख रही हूँ। ये देखें ये भी कोई होटल आया है, अभी एक होटल गुजरा, और ये देखें होटल काफ़ी सारे बन गए। बटाकुंडी जो है आने वाला है अब, इससे बटाकुंडी से पहले ही आता है लालाजार मेडोज जाने का रास्ता। और ये अब बटाकुंडी लिखा हुआ आ गया, और ये बस पहुँचते हैं बटाकुंडी से। कुछ या तो खाने के लिए वो इरादा था कि वहाँ से कोई ये चिकन वगैरह यहाँ से मिलता है। चिकन बटाकुंडी के बाज़ार से ही हम जब भी आते थे नारायण, यहीं से चिकन और सब्ज़ी की चीज़ें यहीं से आगे, फिर बाबूसर टॉप पे जाके अक्सर पकाई है, ऐसे बारबेक्यू किया है सब कुछ। बटाकुंडी में भी बहुत बन गए हैं, और ये यहाँ से ये देखें होटलों की चेन है। इधर एक पुल भी नया बना था, और ये बटाकुंडी के बाज़ार से भी गुजारे हैं, इधर से जो है चिकन मटन। और ये मस्जिद है, बटाकुंडी की मस्जिद है, यहाँ से मस्जिद के पास ही थी चिकन की दुकान, चिकन गोश्त वगैरह हर चीज़, और सब्ज़ी की भी दुकान इधर है। यहाँ से हर चीज़ मिल जाती है। अगर आप आगे जाके बारबेक्यू या करना चाहते हैं या चिकन बनाना चाहते हैं, कुछ खाने की चीज़ें यहाँ से आसानी से मिल जाती हैं। अक्सर हम नारायण जाते हुए अगर बाबूसर टॉप या वो ट्रिप करते थे, तो फिर बटाकुंडी से ही हम चीज़ें सारा सामान ख़रीद के लेकर जाते थे। यहाँ पे ऑयल, हर चीज़, मसाले भी, इवन आप कढ़ाई की जो भी चीज़ें, टमाटर, सब्ज़ी वगैरह, हरी मिर्ची वगैरह, हर चीज़ मिल जाती है यहाँ से। तो अभी बाबूसर टॉप की तरफ रवाना हुआ है। अभी ये बेसर आया है, बेसर पे है मून रेस्टोरेंट खुला हुआ है। वो असल में बेसर मून रेस्टोरेंट से अभी बाहर निकल रहे हैं, वहाँ से असल में पता करने गए थे कि ये अभी यहाँ मून रेस्टोरेंट खुला हुआ भी है या नहीं, वो देखने गए थे। उनसे पता किया कि इधर खाना वगैरह, अच्छा लोग बैठे हुए थे इधर, कुछ लोग हमने बैठे हुए देखे, इधर लोग काफ़ी आए हुए थे अभी। और सिर्फ बटाकुंडी भी सारा होटल तो मैंने आपको दिखाया, लेकिन वो सारा बंद थे होटल, ये सब लोग चले गए हैं वहाँ, उधर आगे कहीं चले गए होंगे। बटाकुंडी पे सारे होटल बंद हैं, आसपास जहाँ भी आए हैं सारे होटल बंद है। ये बेसर अभी आया था यहाँ पे, मून रेस्टोरेंट अभी खुला हुआ है। अक्टूबर में मून रेस्टोरेंट खुला हुआ था, इधर लोग बैठे हुए भी थे, इधर खाना वगैरह जो भी आप बनवाना चाहें वो, हम इनसे पूछा चिकन कढ़ाई वगैरह बन रही है, बना दें, कैसे, हाँ। तो अब वापसी पे अब सोचेंगे कि इधर से खाएं या क्या करें। तो अभी जो है बाबूसर टॉप की तरफ जा रहे हैं। तो अभी लुलूसर लेक आने वाला है, लुलूसर नेशनल पार्क ये इसे कहते हैं। वो इसका बोर्ड भी वो लिखा हुआ आता है, तो अभी लुलूसर आ जाएगा, आने वाला ही है, पहुंचने वाले हैं।
लुलुसर लेक के पास से गुजर रहे हैं। तो अभी तो हम वैसे इसको इधर रुक नहीं रहे हैं, वापसी पे बाबूसर से वापसी पे फिर मैं आपको लुलुसर झील नीचे जाके हम दिखाएंगे, वो नीचे जाते हैं। और अभी तो दिन का टाइम है, तो अभी हम दरअसल पहले बाबूसर टॉप की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो फिर अभी जो है वापसी पे जब हम इधर लुलुसर झील भी मैं आपको नीचे से सारा मैं आपको दिखाऊंगी। इधर सीढ़ियाँ नीचे जाती हैं, पानी तक चले जाते हैं लोग। तो नारायण की और बाबूसर और ये इसकी लुलुसर लेक की आपने बहुत सारी वीडियो में मेरी देखी है। दास आया है, गित्ती दास मेट्रो से हम गुजर रहे हैं। ये रास्ते में ये देखें, बहुत ही प्यारा व्यू इसकी तरफ इससे पास से गुजर रहे हैं। बाबूसर टॉप का फासला बहुत ही कम रह गया है अब। इसके बाद गित्ती दास के बाद अब मेरा ख्याल आ जाएगा बाबूसर टॉप। और रास्ते में बहुत ही अब जो है अब रास्ते में बर्फ़ भी नज़र आने लग गई है चोटियों पे। और जैसे जैसे बाबूसर टॉप नज़दीक आ रहा है तो बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा होती जा रही है, नज़र आने लग गई है। अब फिर से ये बर्फ़ ना ये गित्ती दास के इलाके से ही गुजर रहे होगा। और सामने देखिए बर्फ़, वो सामने बाबूसर टॉप के पहाड़ अब नज़र आने लग गए हैं। और बर्फ़ भी काफ़ी देखे लगता है बाबूसर टॉप पे तो बर्फ़ की चादर पहाड़ों ने ओढ़ ली है। और दूर से ही जो है बर्फ़ अब बहुत ही प्यारा नज़ारा, ब्यूटीफुल सीनरी है ये, बहुत ही अब और बहुत ही प्यारा सीनरी ये इस टाइम। हम तो तब भी आए थे जब यहाँ पे सड़क बन रही थी और बहुत तेज़ हवा होती थी इस तरफ। उस वक्त हम ज़्यादा दूर नहीं आते थे यहाँ पे, क्योंकि उस वक्त जो है इस रोड पे काम हो रहा था। हम उस वक्त भी आते रहे हैं। ये हमने रोड जो है बनते हुए देखी है, एक दो दफ़ा तो कोशिश की, हम नहीं जा सके। वो देखे सामने कितना प्यारा व्यू, बर्फ़, पहाड़ों ने बर्फ़ की चादर ओढ़ ली है, इतना प्यारा व्यू। अब ये जो है अब बाबूसर टॉप आने ही वाला है। ये देखें लोग नज़र आने लगे हैं, गाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं। तो अब ये देखें अब बाबूसर टॉप पहुँच गए हैं और फिर वहाँ बैठेंगे। अब बाबूसर टॉप पहुँच के ये देखें बर्फ़, अभी ये 4 अक्टूबर में जो बर्फ़ पड़ी थी ये अभी पड़ी हुई है। और वो नीचे जो गिलगी की तरफ रोड जाती है, ये नीचे वाली रोड बल खाती हुई रोड जो जाती है नीचे उतरती है। और ये जो गिलगित हुंसा की तरफ जो और काराकोरम हाईवे पे होती हुई ये जा रही है रोड, वो नीचे से वो आपको मैं इसका व्यू दिखा रही हूँ।
और ये बाबूसर टॉप का व्यू सारा सारा बर्फ पे लगा हुआ है। ये देखें सारा इसका व्यू देखें। ये सारा मैं आपको ये इधर से हम नीचे भी देख के खड़े देख रहे थे कि ये हम गर्मियों में जाते हैं इधर से किल के वो करक हाईवे ये इधर से होते हुए बाबूसर टॉप से नीचे जाते हैं और फिर वो आता है सारा करक। रास्ते में ये काफ़ी देखें ये पकोड़े चाय वगैरह मिल रही होती है काफ़ी। इन्होंने जो है ना गर्मियों में बहुत ही गंद फैला दिया है बाबूसर टॉप। इसकी सारी खूबसूरती इन्होंने इन दुकानों ने ख़राब कर दी है। तो हम भी देखें तेज़ ये देखें ऊपर भी इन्होंने टॉप से देखने के लिए इतनी तेज़ हवा में कौन चढ़ता होगा मैं कहती हूँ। और ये फेमस ये पॉइंट यहाँ पे लोग तस्वीरें ले रहे हैं। इस वक्त लोग आए हुए हैं तो हम भी किसी कोई देख के और किसी दुकान पे चाय पीते हैं क्योंकि हवा काफ़ी तेज़ चल रही है इधर। उनको वीडियो में ही पता चल रहा होगा लेकिन इस वक्त ये देखें वो झंडे लहरा रहे बहुत तेज़ हवा थी। तो थोड़ी देर बैठे और फिर हम यहाँ से निकल गए थे क्योंकि खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। इधर इंतज़ाम है ये अंदर आइए ये और गर्म भी हो रहा है और बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है तो हम इधर ही आ गए। इनकी किचन में हम आ गए हैं। अंडे भी रखे हुए हैं अंडे रखे हैं देखियाँ इसमें चाय बन रही है। ओह अच्छा चाय चाय जी चाय हाँ अच्छा कड़क चाय अगर पीनी हो कड़क चाय। अंडे भी बॉयल हुए रखे हैं। ओहो जी अच्छा पकोड़े वो अंडे के पकोड़े अच्छा और वो कौन से ये चिप्स के पकौड़ा ओहो अच्छा ये चिप्स बनाए जा रहे हैं वो आपके अंडे के पकौड़े इतनी खूबसूरत मंजर इसको अब इनको गुड बाय कह दिया। अब हम फिर अगले साल आएंगे गर्मियों में आएंगे। अभी हम जा रहे हैं बाबूसर टॉप से आगे थोड़ी देर हम फिर आज वापसी का प्लान है। लुलुसर लेक पे थोड़ी देर ठहरेंगे और फिर जो है हमें पहुंचते हुए रात ही हो गई थी। फिर हम नारायण से है वो फिर हम मोटरवे पे आ गए थे और फिर वहाँ से फिर वापस घर चले गए थे। ये सारा बाबूसर टॉप का ये देखें फेमस व्यू और ऊपर इन्होंने मुझे समझ नहीं आ रही ये ऊपर चढ़ते कैसे होंगे। पंजाबी पोस्टर पूरी भर के आई हुई थी। ये हमारे साथ शोग्रान से थे इन्होंने खूब हंगामा शोर लगाया हुआ था इन्होंने। मैंने कहा थोड़ा सा मैं भी दिखा दूँ इन लोगों को। चिड़िया नीचे उतर के आ गए हैं और ये लुलुसर का खूबसूरत व्यू इस वक्त देखें ठंडी हो रही है और पहाड़ों ने तो बर्फ़ की चादर सी ओढ़ ली है। ये लुलुसर लेक का मैं पूरा आपको व्यू दिखा रही हूँ। ऊपर देखें इधर भी वाइट वाइट ऊपर सारी कि सारी तरफ ये नीचे भी आ गई है बर्फ़ और ये काफ़ी ये 3 मीटर लॉन्ग थी।
ये आते हुए रास्ते में ये देखी थी, हमने कहा था वापसी पे रुकेंगे। तो अब बाबूसर से आगे ये पटाकुंडी की तरफ आए हैं, तो ये आबशार, इसके मैंने नेट से सर्च किया है तो इसका सोहनी आबशार आ रहा था, पटाकुंडी में ये है सोहनी आबशार के नाम से। अगर आपको पता हो तो इधर कमेंट्स में बता दें कि इस आबशार को क्या कहते हैं या इस आबशार का नाम क्या है। वैसे तो ये सोहनी आबशार मुझे इधर आए हैं। ये तो होटल तो सारे बंद करके, लेकिन अपनी चाय चारपाइयाँ और ये सब चीज़ें छोड़ गए हैं। इधर गाँव तकिए भी पड़े हुए हैं और वो आबशार का ये देखें नीचे हसीन मंजर, चारपाइयाँ। हमने इधर तस्वीरें भी खिंचाई हैं, तस्वीरें खिंच आगे वो उधर बाबू सर टॉप पे भी खींची थी तस्वीरें, वो इंस्टाग्राम में शेयर करूँगी मैं। पहले हमने इरादा किया कि यहीं पे चाय बना लेते, सामने कुछ रख के अपना सेटअप निकालती हूँ मैं, किचन सेटअप। लेकिन फिर हमने कहा थोड़ी दूर जाके नारायण के करीब पहुँचते हैं तो फिर चाय बनाएंगे, तो इसलिए बस अब थोड़ी देर ठहरे तो फिर अब निकल जाएंगे। ये देखें सारा खाली छोड़ के चारपाइयाँ भी रख के, और ये देखें एक खूबसूरत मंजर, ब्यूटीफुल व्यू ये। ये नारायण में पहुंच गए थे, नारायण से थोड़ा सा आगे आए हैं, थोड़ा सा ही आगे, अभी नारायण में ही है, नारायण की रोड पे जा रहे थे। तो ये हमें जगह चाय पी, हमने कहा चाय पिए हुए काफ़ी देर हो गई है। ये डन्ना वाटरफॉल सामने, आपको अभी मैं उसका डन्ना वाटरफॉल का भी मैं व्यू दूंगी, सामने से कैमरा में नज़र आ रही होगी वाटरफॉल, या थोड़ा और करीब जाके मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ चाय बना रहे हैं हम लोग। सामने का मैं आपको पहाड़ों में वो दिखा रही हूँ, घर नजर आ रहे हैं। वो ज़्यादा बड़ी वाटरफॉल नहीं है, पतली सी एक, वो पानी पहाड़ों का वो दरमियान से जो पानी गुजर रहा होता है, ये वो है उतनी। ये डन्ना वाटरफॉल। एक चाय का स्टॉल यहाँ पे ढाबा सा बना हुआ था, लेकिन ढाबा जो है इस वक्त बंद है। मटका चाय का ढाबा। तो मैंने कहा ये मेरे नाम से मटका चाय अभी बना रही हूँ मैं। चूल्हा लगा लिया है, ब्यूटीन गैस का वो चूल्हा इधर करिए। स्पेशल चाय मटका एस एन एडवेंचर के यहाँ आप आए और चाय पिए यहाँ पे। अभी चाय का पानी रख दिया है, वो कुछ हमारे पास टी के और दूध बचे हुए थे, तो उसी से हम चाय बना रहे हैं। बनाते बनाते और कुछ हमने नारायण से जो है बादाम, और वहाँ पे वो जो दुकान से लिए थे बादाम और पिस्ते, तो वो खा रहे हैं साथ साथ, और चाय का पानी रखा हुआ है। अभी चाय पीते हैं, एंजॉय करते हुए फिर आगे आज हम वापस जाएंगे इस्लामाबाद। मैं जाऊँगी तो बस अभी ये अब वापसी के तब ये बालाकोट अच्छा पहुंच गए थे। बालाकोट में जो एक वो ग्रीन होटल के नाम से आया है, तो फ्रेश हो गए थे, वहाँ से वॉशरूम वगैरह जाना होगा किसी को, तो वो उसमें तो फिर ठहरे थे थोड़ी देर, और फिर वहाँ से हमने वही बालाकोट के चपली कबाब खाए और फिर चल पड़े। अच्छा, ये जहाँ कोई ये दुकानें खुली हुई हैं, ये बाजार सा है, मार्केट सी है। दुकानें आ रही थी बीच में से, ये कोई गांव सा है, इधर से गुजर के जा रहे हैं एकदम। रोड थोड़ी सी तो नहीं, बिल्कुल भी ऑफ रोड है की रोड, बिल्कुल ख़राब सा रास्ता बना हुआ है ये कोई वीडियो में मैंने देखा था, कोई वो कहे कि रास्ता अच्छा हो गया है, कोई रास्ता नहीं अच्छा, बिल्कुल वो ऑफ रोड सी है, और बीच में बहुत ही लंबा, और ये कोई वो है, रात के टाइम से और ज़्यादा लग रहा था रास्ता हमें। तो ये अभी तक तो देखें अभी मोटरवे नहीं आ रहा है, अभी यहाँ से गुज़र रहे हैं। बीच में थोड़ी बहुत वो एकदम से फिर ये बहुत ही रास्ता अजीब सा बना हुआ है। ये अब मैंने देखी है 2 साल बाद, अब मैं आई हूँ तो वो रास्ता कोई नहीं था। हम 2 साल पहले भी इसी तरह से आए थे बालाकोट के रास्ते से, तो वो तब भी ख़राब था, और अब भी कोई रोड अच्छी नहीं बनी हुई
ऑफ रोड सी कच्चे रास्तों में से और इससे गुज़र के जाना पड़ता है, फिर आती है मोटरवे। तो ये इस तरह पहले मानसहरा से भी ऐसे ही रास्ता है और ये बालाकोट से भी ऐसे ही रास्ता है, जैसा पहले देखा था वैसे ही है। मैं आपको थोड़ा सा मैं वो दिखा रही हूँ, ये ऐसे ये सारी कच्ची रोड है और गाड़ियाँ बहुत मुश्किल से, हमारी भी गाड़ी जो है जा रही थी बिल्कुल। ये देखें आपको जैसे नज़र आ रहा है, थोड़ी सी मैंने कहा मैं थोड़ी सी बना लूँ वीडियो इसकी भी, और गाड़ी कैसे चल रही थी वो उसकी भी मैं आवाज़ आपको थोड़ी सी सुना देती हूँ। ये देखें आगे कच्ची रोड है सारी, और मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखती रहती हूँ कि वो किसी व्लॉग उन्होंने दिखाया बताया था कि रोड अब अच्छी हो गई है, लेकिन ये बालाकोट की रोड उसी तरह जो हम 2-3 साल पहले भी आए थे तो तब भी ऐसी थी और ये अभी भी ऐसी थी बिल्कुल। वो दुकानों के बीच में इस तरह ये रोड बनाई हुई है, तो मुझे तो बिल्कुल भी सही रोड नहीं लगी, कच्ची रोड है। अब मैं आपको ये आवाज़ थोड़ी सी सुना दूँ मैं, ये इस तरह की रोड है और बिल्कुल ये बिल्कुल ही बनी हुई रोड नहीं है। अभी थोड़ा सा मेरे ख्याल वो रह गया है, फिर आ रहे थे बता रहे थे कि कितना रास्ता रहता है, लेकिन अभी तक जो वो नहीं आई है मोटरवे। अच्छा मैं अभी इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अभी मोटरवे पे आ जाएंगे तो फिर इस्लामाबाद घर चले जाएंगे। तो ये नारायण सीरीज़ मेरी बाबू सर टॉप और जहाँ मैंने दिखाने की पूरी कोशिश की है आपको, सही सही मैं बताऊँ, सारा रास्ता भी ठीक ठीक बताऊँ। तो ये लास्ट पार्ट था इस नारायण सीरीज़ का। तो अभी इस व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। अभी हम थोड़ी ये देखें अभी भी स्टिल ये देखें बिल्कुल ऑफ रोड या कच्ची रोड इसे कहते हैं, रोड तो है ही नहीं ना बनी हुई। तो ये सब मैंने पूरी कोशिश, ये चीज़ें मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। सारा रास्ता अब क्या अपडेट है, नारायण में अपडेट कैसी है, होटल वगैरह तो उधर अब नहीं खिले। अच्छा बटाकुंडी जो है वो सारे ही होटल तो थे लेकिन वो सारे बंद थे। बटाकुंडी सिर्फ वो वहाँ पे मून रेस्टोरेंट एक खुला हुआ था, जहाँ पे लोग मतलब वहाँ पे हमने पूछा था उनसे तो वो खाना दे रहे थे, लेकिन हमने वहाँ पे खाया नहीं था। बस मून रेस्टोरेंट से वो नमाज़ पढ़ी है और फिर वहाँ से निकल गए थे सीधे। फिर वो आपने सारा कुछ देखा है, तो मैंने सब कुछ सही सही आपको दिखाने की कोशिश की है। तो मैं अब इस व्लॉग को फिर अगले किसी नए व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, फिर किसी नए ट्रैवल में किसी नई जगह पे जाऊंगी तो फिर आपसे शेयर करूंगी। मैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, फिर ये आज लास्ट पार्ट था। शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।